ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो, अच्छा मिलेगा। ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, रिटर्न बढ़ाओ। भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव है। स्वयं शिव पिता? हाँ। परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहां है? चरण कहां है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद के ओर लेकर जाते हैं। बर्बादी की व्यर्थ के प्रश्न। कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल पकाकर खाती है, बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफ़ेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसे प्रश्न कर लिए भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पाँव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ। बहुत व्यर्थ की बात। अब
ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जा, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी इतनी दूर से आते हो, 200-200 500-500 रुपये खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुँचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुम रुका जी से कहते हैं, सुनो तुम रुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देते हैं, जीवन का। अभी जब 1 महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे, एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण में जाना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो, इसका लाभ क्या होगा? हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ, तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना? एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं, इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है। अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है।
ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा